हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 की। आप सबको पता होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा के लिए जो लिखित परीक्षाएं कंडक्ट हुई थी उनके कुछ रिजल्ट आए और जिनकी जो है स्किल टेस्ट की प्रक्रियाएँ 17 अगस्त से शुरू हो रही हैं। जिनके एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं उसमें से भी कुछ पद ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट स्किल टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी है, और यदि कुछ ऐसे पद हैं जिसमें रिटन टेस्ट होगा उसके बाद आपके स्किल टेस्ट होंगे, तो भी आपको स्किल टेस्ट के लिए आपको कुछ तैयारियां करनी होंगी। मैंने अलग अलग पोस्ट के हिसाब से बता भी दिया है कि किसको क्या चीज़ें पढ़नी है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पद को छोड़कर और हिंदी टाइपिस्ट को छोड़कर बाकी जो अन्य पद आपके आ रहे हैं, आपको स्किल टेस्ट देना है। स्किल टेस्ट में केवल टाइपिंग नहीं होगी आपको जो है कुछ और भी नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज ही सही पर होना चाहिए, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। और यहीं पर बात करें जैसे कि सेक्शन ऑफिसर हैं या तो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो जो ग्रुप बी की पोस्ट है उसके लिए आपको कुछ लैंग्वेज की भी डिमांड होती है। आपको सिलेबस में बताया तो नहीं जाता है, लेकिन वहाँ पर आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। आपको मैनुअल फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको ड्यूरेशन मिल जाएगा 1 घंटे का, 30 मिनट या 1 घंटे का, उसके अंदर आपको पूरी चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने शुरुआत ना की हो तो वो शुरू कर लें अपना, और जिनको बेसिक नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, अपना थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। अभी की वीडियो में आपको पावर पॉइंट के बेसिक नॉलेज को बताया जाएगा। इसके पहले मैंने MS वर्ड को बताया था। जिन लोगों ने ना देखा हो, जिनको ज़रूरत हो, वो अभ्यर्थी जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। और आप सभी लोगों को जैसे ये MS वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट का जो बेसिक होता है, क्यों बनाते हैं, आप किस लिए यूज़ करते हैं, कुछ टूल्स, कुछ मेन्यू जो आपको वीडियो के माध्यम से समझाए जा सकते हैं, वो आपको दिए जाएंगे। और ये तो सही बात है कि जब तक आप प्रैक्टिकली सामने बैठ के कोई चीज़ नहीं करेंगे, मैं आपको कंप्यूटर पे ना बताऊं, आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो भी नहीं सकता। तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू समझ लीजिएगा पावर पॉइंट का, कि जिनको एकदम नहीं पता है कि आखिर ये है क्या, किस लिए यूज़ होता है, दिखता कैसा है, इसमें प्रेजेंटेशन बनने के बाद क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी आपको नॉलेज हो जाएगी इसमें बेसिक रूप से। और अगर आपके स्किल टेस्ट नहीं भी हैं, आप कोई अन्य परीक्षा भी देते हैं, वहाँ पर भी आपको इससे प्रश्न आते हैं, तो आप देख सकते हैं, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा आपका। दूसरी बात करूँ कि जैसे आपका लैबोरेटरी असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, हेल्प डेस्क क्लर्क, और भी इसमें कुछ पद शामिल हैं। इन सभी लोगों के लिए ये चीज़ें मस्ट हैं। और रही बात लैंग्वेज की, तो इससे पिछली बार जो है C लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर कुछ बहुत बड़ी कमी की बात करूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, तो ये तो है ही है, ये कोई चीज़ क्लियर नहीं बताते हैं। अभ्यर्थी को अपने हिसाब से काम करना पड़ जाता है। जो आपको चीज़ें चैनल के माध्यम से बताई जाती हैं, प्रीवियस ईयर यानी 2021 के बाद से 2023 में जो प्रीवियस ईयर में कराए गए थे स्किल टेस्ट, उसके आधार पर आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। 17 को आपका स्किल टेस्ट होना है, लेकिन अभी उसके लिए अलग से कोई नोटिस नहीं आई है कि क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी आपकी। लेकिन आप पिछली बार के आधार पर ही अपनी जो है प्रोसेस को स्टार्ट रखिए। मैंने आपको सब कुछ बताया ही है। बाकी जो नए अभ्यर्थी जुड़े हैं वो देख सकते हैं पिछली वाली वीडियो भी, अगर उनको ज़रूरत हो तो। बाकी कोई PDF, कोई इन्फॉर्मेशन होगी टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर MS पावर पॉइंट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया कि बेसिकली आपको 3 चीज़ें तो पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो MS वर्ड के विषय में पता होना चाहिए कि क्या होता है। जब हम MS वर्ड की बात करते हैं तो इस पर हम नॉर्मल अपने एप्लीकेशन तैयार करते हैं। जैसे अगर बात करी जाए, आपसे कहा जाए कि आप अपना बायोडाटा बनाइए, या कोई, अगर हम पावर पॉइंट की पर्टिकुलर बात करें कि इसमें आखिर होता क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि वर्ड में आप जैसे अपने बायोडाटा को तैयार करते हैं, कोई रिज्यूम तैयार करते हैं, या आप कोई एप्लीकेशन, जब आपका कोई रिक्रूटमेंट आता है और आप ऑफलाइन जब फॉर्म भरते होंगे तो सारे डिटेल इस तरीके से बने होते हैं। फॉर्म बना होता है, यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगाने के लिए स्पेस होता है, नेम होते हैं, कैंडिडेट नेम होते हैं, स्पेस होते हैं। ये सभी चीज़ें अगर हम बनाना चाहें तो MS वर्ड पर आसानी से बना सकते हैं। बात करें पावर पॉइंट की, तो इसमें हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। जैसे आपको ये दिया जा सकता है कि न्यू कोई भी इवेंट देकर, कि सपोज़ करिए अभी आने वाला है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त से रिलेटेड आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एक इवेंट होने वाला, उस पर आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है।
तो कब कब क्या चीज़ें हुई, जैसे आप बना सकते हैं कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है और उसकी शुरुआत कब हुई, कब से भारत जो है स्वतंत्र हुआ, इन सब को डिटेल लिखने के बाद से एक प्रेजेंटेशन के तौर पर बनाना। प्रेजेंटेशन का मतलब इसमें हो जाता है कुल मिला के एक आपको, जैसे आप वीडियो देखते हैं उस तरीके से शो होता है, उसमें स्लाइड होते हैं, एक एक स्लाइड एक एक प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करता है, आप उसमें इफ़ेक्ट दे देते हैं। अब इफ़ेक्ट के बारे में तो आप लोग, जो सभी लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं, अब ये सब चीज़ें कॉमन हो चुकी हैं। वही चीज़ पावर पॉइंट पे आपको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ABC लिखा हुआ है, अब इसी वर्ड को स्टाइल में लिखना, इसी वर्ड में ऐसे इफ़ेक्ट को डाल देना कि ये ए हमारा इस तरीके से निकलता हुआ आए, फिर यहाँ से कर्व की तरह से मुड़ जाए, कुछ इस तरीके के जो इफ़ेक्ट हम डालते हैं वो सभी आपके पावर पॉइंट में यूज़ किए जाते हैं। आपको प्रेजेंटेशन ऐसा देना होता है कि जो अट्रैक्टिव हो, लोगों को आकर्षित करे अपनी तरफ, और इतना ब्यूटीफुल होना चाहिए। तो वही आपका प्रेजेंटेशन होता है। जिसको MS वर्ड की नॉलेज है, MS वर्ड में जो भी टूल्स आप पढ़ते हैं, जो भी मेन्यू का प्रयोग करते हैं, वो सभी आप एक्सेल में भी करते हैं और पावर पॉइंट में भी करते हैं। तीनों इंटरकनेक्टेड है अगर देखा जाए तो। एक बार अगर आपने अच्छे से वर्ड सीख लिया है, सारे मेन्यू फंक्शन सभी काम करते हैं। जैसे अगर आप कोई एंड्रॉयड मोबाइल चलाना सीख जाते हैं तो आपके सामने कोई भी मोबाइल फ़ोन क्यों ना आ जाए, आप लगभग प्रोसेस जानते हैं कि किस तरीके से हमें यूज़ करना है, कहाँ मेन्यू है, कहाँ सेटिंग होती है, कहाँ चीज़ें होती हैं। तो आप कैसे जान जाते हैं, क्योंकि आपको बेसिकली पता है। तो उसी तरीके से वर्ड अगर आप जानते हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए कॉमन होंगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो हर एक एप्लीकेशंस में अलग होती हैं, उसको हमें सीखना होता है, उस पर काम करना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर केवल बेसिक चीज़ें ही आपको बता भी सकती हूँ, क्योंकि संभव नहीं होता कि आप सिर्फ वीडियो के थ्रू, इमेज के थ्रू हर चीज़ सीख सकें। ये सभी चीज़ें प्रैक्टिकल है। हाँ, अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में तो A to Z चीज़ें बताई जा सकती हैं जो आपके एग्ज़ाम में आती है, लेकिन आपको थ्योरी वहाँ नहीं देना है। आप जो अभी पढ़ रहे हैं, ये कहीं भी आप स्किल टेस्ट देंगे जहाँ पर कंप्यूटर की डिमांड होगी या बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाए, वहाँ आपको ये काम आ सकता है। और एक्सेल की बात करें तो एक्सेल के बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एक्सेल क्या है, उस पर किस तरीके से वर्क होता है, कैसे डेट शीट तैयार करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में। आइए आगे देखते हैं। अब आप देखिए एक इमेज किस तरीके से खुलता है, ये देखेंगे सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये जो आप व्यू देख रहे हैं, सेकेंड वाला देखिए, ये मेनली व्यू हमारा किस चीज़ का है। तो पावर पॉइंट को जब आप ओपन करेंगे होम पेज, तो इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। जब हमने MS वर्ड आपको पढ़ाया था तो MS वर्ड में भी आपको बताया था कि कुछ इस तरीके से ही पेज देखने को मिल रहे थे। आपको ये सब ऑप्शन कॉमन लग रहे होंगे जिन्होंने पहले से पढ़ा है या तो जिनको पहले से आता हो, तो ये सारे ऑप्शंस का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें चेंज होती हैं जो कि आपको सीखनी पड़ती हैं। ये जो लुक आपको दिख रहा है, होम पेज कह सकते हैं एक तरीके से प्रेजेंटेशन का, तो इस तरीके से होता है। जो यहाँ पर आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, यहीं पर MS वर्ड में पेज होता है। क्या होता है? पेज होता है। एक के बाद एक पेज, यानी आप इंटर करते जाएंगे, आपको जितनी पेज की ज़रूरत होगी पेज ऑटोमेटिक बढ़ेगा। या तो बीच में इंसर्ट करना चाहें तो फाइल से जाके इंसर्ट भी आप कर सकते हैं पेज को। और इधर पावर पॉइंट की बात करें तो इसी को हम क्या नाम देते हैं? स्लाइड। ये हमारा क्या है? स्लाइड है। हम एक एक प्रेजेंटेशन बनाने में, मतलब एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक को पूरा अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए आप जितना मन चाहे उतने स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये पहली स्लाइड है। अगर इस पे मैंने मान लीजिए क्लिक टू ऐड टाइटल, मैंने यहाँ कुछ लिखा, कुछ बनाया, इसके बाद हमें इस पेज का काम ख़त्म, हमें दूसरा पेज चाहिए। हम यहाँ पेज वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पेज मतलब स्लाइड है। फिर नेक्स्ट स्लाइड आपको चाहिए तो तुरंत आप न्यू स्लाइड ले सकते हैं। जैसे ही दूसरी स्लाइड लेंगे तो यहाँ पे नंबर 2 लिखेगा और यहाँ पे दूसरी स्लाइड ऐड होगी, फिर तीसरी स्लाइड जो है शो होगी, फिर चौथी स्लाइड शो होगी। इस तरीके से स्लाइड्स हमारे जुड़ते जाते हैं, जिस तरीके से पेज हमारा जुड़ता है। आपको जिस स्लाइड की ज़रूरत नहीं है, जैसे मुझे ये दूसरा वाला नहीं चाहिए, तो आप इसको बीच से डिलीट भी कर सकते हैं। बीच में कोई स्लाइड इंसर्ट करना है, मतलब बीच में जोड़ना है, तो आप जोड़ भी सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो एक ओवरव्यू आप देख रहे हैं, ये MS पावर पॉइंट का है। जब आप इसको ओपन करते हैं तो इस तरीके का लुक होता है। ये भले बात और है कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप Windows 3, Windows 7 यूज़ करते हैं तो उसका थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है, लेकिन ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर जिन्होंंने एक बार पढ़ लिया है कोई चीज़, ऑप्शन रहते वही हैं, कुछ चीज़ें नई इंक्लूड होती हैं, बाकी चीज़ें आपको सेम रहती हैं। ठीक है,
आप यहाँ पर देखेंगे एक चीज़, जब हमने MS वर्ड देखा था तो डॉक्यूमेंट 1 2 3 इस तरीके से लिखा था। पूछा जाए अगर कि जो प्रेजेंटेशन हमारा होता है पावर पॉइंट, उसमें जब हम फाइल को सेव नहीं किए होते हैं तो किस नाम से हमारी फाइल दिखाई देती है, तो प्रेजेंटेशन के नाम से। देखिए यहाँ प्रेजेंटेशन 1 लिखा है। जब हम दूसरी स्लाइड बनाएंगे, इसी में अगर दूसरा ऐड कर दे पेज तो 2 लिख देगा। अगर पावर पॉइंट के मेन्यू की बात करें तो जैसे आपको कुछ मेन्यूज़ आपको दिखाई देते हैं MS वर्ड में, उसी तरीके से कुछ मेन्यू तो लगभग वैसे ही होते हैं, कुछ चीज़ें जो है चेंज हो जाती हैं। इसमें मेन रोल हो जाता है आपके एनिमेशंस का। ये देखिए यहाँ पे एनिमेशन लिखा हुआ है। आपको पता होगा, जैसे देखिए आपने फाइल पहले भी पढ़ी है, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये सभी चीज़ें आपने पढ़ी हैं पहले से। जो ऑप्शंस उसमें आते हैं लगभग ऑप्शन सेम आते हैं। मैंने जैसे पहले आपको बता दिया था कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या होता है, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट क्या है, इस सब चीज़ों को मैंने आपको पहले भी बताया है। वही सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। कोई बहुत अलग से चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। अगर यहाँ पे मेन्यू को आप ध्यान से देखें तो देखिएगा, आप यहाँ पे हर एक चीज़ को समझ रहे होंगे क्योंकि मैंने आपको पहले से बताया। जैसे आप पेज मार्जिन वहाँ करते हैं, पैराग्राफ जैसे 3 तरीके के होते हैं कि लेफ़्ट राइट करना है, जस्टिफाई करना है, अलाइनमेंट करना है, तो उसके लिए जो ऑप्शन यूज़ होते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ मैटर है, इसको सेंटर में ही लिखना है, या तो लिखे हुए मैटर को हमें राइट कॉर्नर से लिखना है, या तो लिखे हुए मैटर को लेफ़्ट कॉर्नर से लिखना है। ये सभी यूज़ आप यहाँ से पैराग्राफ में कर सकते हैं। बुलेट स्टाइल आप यहीं से दे सकते हैं कि जैसे आपने कोई यहाँ पे मैटर लिखना शुरू किया, बुलेट स्टाइल में जैसे एक नॉर्मल बुलेट हो सकता है, स्टार का सिंबल हो सकता है, नंबरिंग हो सकती है 1 2 3, रोमन अंक में भी हो सकता है 1 2, और इसमें ABCD मतलब A to Z के फॉर्म में हो सकता है। कई तरीके के स्टाइल होते हैं जो कि आपको यही मेनू में देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से आप पेज में मार्जिन छोड़ते थे कि मार्जिन का मतलब बताया था मैंने कि लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से जो जगह हम छोड़ते हैं उसी को मार्जिन कहते हैं। जैसे कि अगर हम कोई पेज में लिखना शुरू करते हैं तो हम एकदम कॉर्नर से नहीं लिखते, इधर से लेफ़्ट साइड से आप जगह छोड़ते हुए यहाँ से लिखते हैं। और ख़ास तौर से जब आप ग्रेजुएशन या कोई ऐसे सब्जेक्ट में हैं और जहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं तो देखते होंगे अभ्यर्थी जो होते हैं, पेज जल्दी से उनका भर जाए तो क्या करते हैं, दोनों साइड लाइन खींच डालते हैं और इतनी ही जगह में लिखते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, वो मार्जिन छोड़ रहे हैं लेफ़्ट राइट से, टॉप और बॉटम से। तो यही हमारा मार्जिन होता है। मार्जिन को सेट कर सकते हैं आप बाद में भी, पहले भी, लेकिन अच्छा ये होता है कि हम मार्जिन को पहले ही सेट करें कि किस तरीके से हमारा इमेज जो है दिखाई देगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम इसी में पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। इसमें कुछ शेप पहले से दिए गए होते हैं, जैसे ये शेप्स देख रहे हैं आप, कुछ शेप पहले से बने होंगे, कुछ शेप आपको ड्रॉ करने के लिए पेंसिल मिलती है, आप अपने हिसाब से जैसा भी चाहें शेप ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इसमें इमेज जैसे आप अगर चाहें तो इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड कर लीजिए, रख लीजिए, फिर उसको आप अपने प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि हम अपने वर्ड आर्ट होता है, इसमें वर्ड आर्ट में होता है, अक्सर आप देखते होंगे जब थंबनेल बना होता है, मैं भी आपको थंबनेल जब दिखाई देता है यूट्यूब पे तो कुछ इस तरीके से लिखा होता है यहाँ पर, मतलब इस तरीके से ABCD के फॉर्म में ऐसे इस तरीके का आकार होता है। ये सभी वर्ड आर्ट के थ्रू हमारे बनाए जाते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना कि इसमें आपको सिर्फ मैं ये बता सकती हूँ कि क्या बेसिक है, इसमें करते क्या क्या हैं, लेकिन जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये आप जब तक खुद से कंप्यूटर पर बैठ के प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। और अगर बात करें, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं कि टाइटल बार हमारा होता है, टास्क बार होता है, मेन्यू बार होता है, रिबन होता है, तो सेम इसमें भी वही होता है। देखेंगे ये स्लाइड एरिया है क्योंकि हम स्लाइड में यहाँ प्रयोग करते हैं। टाइटल बार पे हमेशा फाइल का नाम शो करता है, तो फाइल का नाम जो भी आपका ओपन रहेगा वही चीज़ यहाँ पर दिखाई जाती है। देखिए यहाँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा है। पावर पॉइंट को शॉर्ट में बात करें तो इसको हम PPT कहते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। और MS वर्ड को वर्ड प्रोसेस के नाम से या वर्ड प्रोसेसिंग भी कहते हैं। जो आपका वर्ड पैड होता है, नोट पैड, वो अलग चीज़ है और MS वर्ड अलग है, ठीक है। ये MS ऑफिस का पैकेज पूरा है एक तरीके से, उसमें की 3 चीज़ें मैंने आपको कही हैं करने को, जो है आपका वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहीं पे बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से हैं। जब आप थ्योरी का एग्ज़ाम देते हैं, जहाँ कहीं भी आपको कंप्यूटर पूछा जाता है सब्जेक्ट थ्योरी माध्यम से, तो ये सभी आपको याद होने चाहिए कि फाइल टाइप कहाँ होता है, रिबन क्या होता है, टाइटल बार होता कहाँ पर है, स्लाइड एरिया क्या है, हेल्प मेन्यू किस में होता है, ये सभी चीज़ें याद होनी चाहिए। क्योंकि हम अभी आपको केवल बता रहे हैं प्रैक्टिकल के तौर पर, तो एक ओवरव्यू समझते रहिए कि होता कहाँ
क्या है और कहाँ पे दिखाई देती हैं। देखिए जूम ऑप्शन, हम इससे स्लाइड को यानी पेज को बड़ा छोटा करके देख सकते हैं, कितना बड़ा करना है कितना छोटा। ये जो होता है स्लाइड व्यूज़ होता है, मतलब स्लाइड को व्यू करने का, देखने का कई पैटर्न होता है। स्लाइड हमारी कई तरीके से दिखाई दे सकती है जैसा आप चाहें। जो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड नोट, इसका मतलब क्या होता है, जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो जब आप टीवी में, कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन में कोई वीडियो देखते हैं तो आपको एक के बाद ऑटोमेटिक सब कुछ प्रेजेंट होता है। वैसे ही जब आप फाइनली जब बना लेते हैं प्रेजेंटेशन तो एक साथ आपको वो एनिमेशन के साथ, इफ़ेक्ट के साथ वीडियो दिखाई देती है। हमें कुछ करना नहीं होता, आप चाहें तो ऑटोमेटिक कर लीजिए, या माउस पे क्लिक करने के बाद अगर आप चाहें तो भी ऑप्शन होता है, आप कर सकते हैं। इसमें साउंड ऐड कर सकते हैं, आप गाने लगा सकते हैं, म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, खुद के रिकॉर्ड की हुई चीज़ें लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक टू ऐड नोट का मतलब ये होता है कि जैसे हम अगर किसी का प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो हमें उसके बारे में एक्सप्लेन भी करना होता है। तो अगर एक्सप्लेन करें, कुछ चीज़ें हम ना भूलें, तो इसमें हम लिख लेंगे नीचे ये जो लिखा है क्लिक टू ऐड नोट। इसे कोई और नहीं देख पाएगा, केवल आप देख सकते हैं जिसने प्रेजेंटेशन तैयार किया है अपने सिस्टम पे। आप इस प्रेजेंटेशन को कम्प्लीटली बनाकर पेन ड्राइव में, CD ड्राइव में कहीं पर भी रख सकते हैं और उसको कहीं पर भी प्रोजेक्टर के थ्रू कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आप अक्सर मूवी देखा करते हैं, उसमें देखते होंगे जब कोई मीटिंग होती है और कुछ ऐसा होता है तो प्रोजेक्टर के थ्रू सब कुछ प्रोजेक्ट पे दिखाई देता है यहाँ बोर्ड पर, और सब लोग देखते हैं ध्यान से। उसको क्लिक करते जाइए, एक के बाद इमेज बदलती रहती है। वो सभी चीज़ें हमारी प्रेजेंटेशन पे होती हैं। वैसे तो पावर पॉइंट के अलावा भी और भी एप्लीकेशन है जिससे हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेनली अगर प्रेजेंटेशन की बात करें ऑफिशियल में जो यूज़ होते हैं ऑफिस में या कहीं भी, तो पावर पॉइंट का ही प्रयोग करते हैं। आपको ये सामने जो दिख रहा है, ये मैंने रखा है, ये सभी एनिमेशन के इफ़ेक्ट हैं इस तरीके के। ये सभी इफ़ेक्ट हैं, जैसे आप कैसा इफेक्ट देना चाहते हैं। तो देखिए जैसा जैसा जो जो लिखा है, जैसे जूम लिखा, आप देखते होंगे कोई पिक्चर आई बड़ी हुई, फिर अचानक से छोटी हो गई, कोई टॉप टू बॉटम आ रही है, लेफ़्ट टू राइट आ रही है, इस तरीके से जो इमेज आती है जाती है, ये सभी इफेक्ट हैं। ठीक है, ये ही आपके एनिमेशंस होते हैं। अगर हम जब स्लाइड तैयार कर लेते हैं तो कुछ हमारा इस तरीके से देखिए दिखाई देता है, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, और ये स्लाइड इस तरीके से, ये इसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में इस तरीके से आपको दिखाई देगा। बैकग्राउंड में अपनी इमेज भी लगा सकते हैं, कोई पिक्चर लगा सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से चीज़ें होती हैं कि कुल मिला के पावर पॉइंट में आपको करने को क्या आ सकता है। आपको अगर MS वर्ड की जानकारी है तो सब कुछ वही होता है, बस उसमें पेज ऐड करते हैं, इसमें स्लाइड ऐड करते हैं। सब कुछ बना लेने के बाद आप फाइल को सेव कर लेंगे। जिस नाम से जब सेव कर लेंगे तो ये प्रेजेंटेशन हट जाएगा, और आपने मान लीजिए इसको किसी के भी नाम से सेव कर दिया है, तो वो नाम आपको, जैसे आपने इंडिया के नाम से सेव किया या आई के नाम से सेव किया, तो आई के नाम से ये सेव कर देगा फाइल। जब आप ओपन करेंगे तो आप प्रेजेंटेशन डायरेक्ट जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर पॉइंट में बेसिकली आपको किस तरीके से प्रेजेंटेशन तैयार करना है, यही सारी चीज़ें इसमें होती हैं। मैंने इसलिए इसको आज बताया कि आप समझ लीजिए कि पावर पॉइंट आखिर है क्या। जो इतने दिन से मैं बताती हूँ कि आपको पावर पॉइंट भी पढ़ना है, वर्ड पढ़ना है, तो पता होना चाहिए। तो जो एकदम अभ्यर्थी नहीं जानते, कभी इन्होंने नहीं भी देखा, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें किस तरीके से चीज़ें होती हैं। और इस पे प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बनाने सीख लीजिएगा। कोई इंस्टीट्यूट हो, अगर आप जहाँ जाते हो टाइपिंग करने, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं कुछ चीज़ें, वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी सारे मेनू देखेंगे, जैसे बोल्ड है, इटैलिक है। बोल्ड का मतलब है कोई लिखी हुई चीज़ों को डार्क कर देना, इटैलिक उसी चीज़ को थोड़ा सा तिरछा करके लिखेगा। अंडरलाइन लिखी हुई मैटर को अंडरलाइन करना होता है। फॉर्मेट इसमें होता है, ये जो यहाँ पर देख जो मेन्यू है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, खुद से यूज़ करिएगा, सब आ जाएगा समझ में। बहुत बड़ी टफ चीज़ कुछ नहीं होता, करेंगे तो सब आ जाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। फिर आप इसी तरीके से प्रेजेंटेशन अपना तैयार कर सकते हैं। यही है आपका पावर पॉइंट, जिसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। इस पे डरिए नहीं, इसमें अगर आएगा भी तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं आएगी कि आप ना कर पाएँ। हाँ, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है कंप्यूटर, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। लेकिन जब आप सभी लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, और अब तो सभी लोग वीडियो एडिटर का यूज़ करते हैं, और आपके जैसे बर्थडे है, एनिवर्सरी आप लोग बनाते हैं ना एडिटर से सब कुछ, वही चीज़ तो है। क्या करते हैं उसमें, प्रेजेंटेशन ही तो बनाते हैं। जैसे इमेज बनाया, इमेज आ रही है, जा रही है, गाना है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। वो आप कह सकते हैं कि वो प्रेजेंटेशन ही एक तरीके का है। तो पावर पॉइंट में कुछ टूल्स होते हैं जिनका प्रयोग करके आप अच्छे से चीज़ों को बना सकते हैं।
एनिमेशन में जैसे कुछ आपके इफेक्ट होते हैं आपको ड्रॉ करने को, जैसे मैंने एक पेन चलाया इस तरीके से, तो जो हमारे इमेज होंगे जैसा जैसा मैंने इसको चला दिया इमेज उसी ही रास्ते से होते हुए ये दिखाई देगा वो प्रेजेंटेशन आपको। लेकिन जब फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाई देगा तो आपको कोई लाइन दिखाई नहीं देगी जब हम उसको प्रेजेंटेशन को करते हैं। कुछ इसके शॉर्टकट की भी होते हैं, कुछ शॉर्टकट की वही हैं जो पहले यूज़ होते हैं, जैसे कुछ देखिए कट, कॉपी, पेस्ट, न्यू, इन सब के कुछ कॉमन होते हैं जो कि हमेशा आपको काम आएंगे। तो कुछ चीज़ें शॉर्टकट की से भी जानते रहा करिए ताकि कभी ज़रूरत हो तो जल्दी से आप शॉर्टकट की का प्रयोग कर पाएँ। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मुझे बतानी थी कि आपको और क्या क्या चीज़ें तैयार कर लेनी है। आज आपकी हो गई है 10 तारीख और आपके पास समय है नहीं, तो कुछ चीज़ें अपना देख लीजिए। एक बार की और बात है कि अगर मान लीजिए कि नहीं आया ये एग्ज़ाम में तो कोई इसमें नुकसान होने वाली चीज़ तो है नहीं, आपको नॉलेज ही हो जाएगा। और लेकिन सभी अभ्यर्थी जितने भी हैं, टाइपिंग टेस्ट हो, स्किल टेस्ट हो, स्पीड अपनी 30 की बनाइए कंप्यूटर पे इंग्लिश में। इतना तो आप सबको करना ही करना है, वहाँ पर आए ना आए लेकिन ये कर लीजिएगा, क्योंकि इन सबसे ज़रूरी ये चीज़ है जो मैंने आपको शुरू में बताई है। बाकी टाइपिंग से रिलेटेड चीज़ें मैंने पहले ही बताई हैं, उसको बताने का कोई मतलब नहीं है इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। एक्सेल में अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए भी एक वीडियो आपको मिल जाएगी जल्द ही, उसको भी आप चाहें तो देख लीजिएगा। और जिनको सब कुछ आता है उनको इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपनी पढ़ाई करें और अपनी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।